आम तौर पर हम अगर देखें लोगों को कानों के हवाले से कौन से मसाइल का सामना रहता है? कानों के बेइंतहा मसाइल हैं। अगर हुँ, हम इसको डिवाइड कर लें कान की साख्त के हवाले से, कान का बाहर का हिस्सा है, दरमियानी हिस्सा, अंदरूनी हिस्सा है। तो कुछ डिजीज़ कान के बाहर के हिस्से की, हुँ, अगर सादा डिजीज़ से मैं बात करूँ तो सादा वैक्स है, कान के बाहर वाले हिस्से में मैल हो सकती है, सोजिश हो सकती है। कान के बाहर वाले हिस्से में बाल तरोड़, या जिसे हम फ्रंकल, या कि जिसे फिंसी लोग कह देते हैं उर्दू हुँ, में, हम इसे ओटाइटिस एक्सटर्ना कह देते हैं। कान के बाहर वाले हिस्से की सोजिश हो सकती है। कान के बाहर इतना बड़ा नज़र आ रही है, पिन्ना हम इसे कहते हैं, इसकी इन्फेक्शन हो सकती है। फिर कान के जो अंदर पर्दे हैं उसकी सोजिश हो सकती है। फिर दरमियानी हिस्से के मसाइल में अगर आएँ तो कान के पर्दे में सुराख हो सकता है, कान के पर्दे में रेशा हो सकता है, कान के दरमियानी हिस्से की अपनी खुदा न खास्ता कोई कैंसर भी हो सकता है, कान के हुँ, बाहर वाले हिस्से में भी वो हो सकता है, अंदरूनी हिस्से में भी हो सकता है। फिर कान के अंदरूनी हिस्से के मसाइल की तरफ जाएँ तो समात के मसाइल हैं, नर्व डेफनेस है, बूढ़ों में समात कम हो जाती है हुँ, और उन्हें हीयरिंग एड यूज़ करने पड़ते हैं। फिर चक्करों आनों के मसाइल हैं, क्योंकि कान का अंदरूनी हिस्सा 2 काम कर रहा है, हुँ, समात और बैलेंस, दोनों हुँ, को वो मैनेज कर रहा है। तो चक्करों के मसाइल हैं, बैलेंस के मसाइल हैं, उसके अलावा कान में शोर है, हुँ, उसके मसाइल हैं। फिर कान का भरा रहना, या कि उसमें हुँ, एक पॉपिंग फ़ील आना। चक्करों में फिर अगेन कई तरह की चक्कर हैं, पोज़िशनल हैं कि किसी ख़ास पोज़ीशन में चक्कर आते हैं या कि नहीं। हुँ। फिर इसके अलावा जो है और बेइंतहा बीमारियाँ जो कि इसी से रिलेटेड हैं। अच्छा डॉक्टर साहब आपने अभी कहा कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है बुज़ुर्गों को समात जो है उनकी कम हो जाती है, जी, जी। उनको लिसनिंग पावर उनकी कम हो जाती है। तो क्या ऐसी वजह होती है कि आपको सुनाई जो है या तो ऊँचा देता है? क्या ऐसी अगर हम अभी ऑब्वियसली हम उम्र के साथ-साथ बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे हमें अभी क्या एहतियात करनी चाहिए ताकि हमारे कान जो हैं वो सेहतमंद रहें? हाँ, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इसके ऊपर जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, जो हम चाहते हैं कि अगर हमारे कान हेल्दी रहें, हुँ, तो हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना है। हुँ, हर चीज़ की एक एज है, वो एज कर जाती है। ठीक है ना? एजिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट है। ये हुँ, टाइम के साथ रिलेटेड है, हुँ, और टाइम का जो इटसेल्फ कॉन्सेप्ट है, वो एजिंग से भी बहुत बड़ा है, और हुँ, वो फिज़िकल और 3 एंड 4 डायमेंशनल वर्ल्ड के साथ रिलेटेड है। लेकिन हम इसे सिंपल करते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि आपके आईफ़ोन्स हैं, इनकी बैटरी की एक साइकल्स होते हैं, बिल्कुल, कि वो उतने साइकिल्स के बाद उसकी वो जो है लाइफ जो है वो, कम या होने लग क्वालिटी जाती है। उसकी कम हो जाती है। हुँ, द सेम इज़ द केस विद आवर ईयर्स। कुछ हमारे पास बड़े यंग लोग आते हैं, और उनके अंदर वो जो हम जब कान का टेस्ट करवाने के लिए, जिसे हम पीटीए कहते हैं, पियोटोनोडियोमेट्री करवाते हैं, हुँ, ग्राफ उस टाइप का बन रहा होता है जो कि एक बूढ़े में बनना चाहिए। तो हुँ, उसकी कान की वो उसकी बॉडी अभी एज नहीं की, लेकिन उसका कान एज कर गया। हुँ, हमारे कान 24 घंटे फ़ोन सुनने, या कि जिसे हम कहते हैं कि कोई मूवी देखने, या कि स्क्रीन को देखने के लिए नहीं बने हैं। कई हुँ, लोग हैं उनके कान के अंदर हेडफ़ोन लगा है, और वो तकरीबन पूरे दिन में उनका जो कई-कई घंटों तक लगा और रहता है। लगा रहा है। हुँ, तो वो उनके कान ऑब्वियसली एज कर रहे हैं। हुँ, उनकी बॉडी एज नहीं करी, उनके कान एज कर रहे हैं। तो ये मसले मसाइल बिल्कुल हैं, और इसको हमने प्रोटेक्ट कैसे करना है, हमने उससे ज़रूरी काम ही लेना है। कोई हुँ। ज़रूरी कॉल ले ली, कोई जो ज़रूरी पॉडकास्ट है उसे सुन लिया जिससे हमने कुछ सीखना है, कोई ज़रूरी काम है वो हमने कर लिया, और फिर हुँ। उसे हमने साइड पे कर दिया।